Hello everyone, hi. Welcome you all to the channel of Practice Mock. देखो IBPS PO का एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। दैट इज योर PO 15। और जिन भी बच्चों का देखो पहले एग्जाम क्या था, डेट जो थी वो 17 भी थी। अभी 17 अभी तक जितना हमें पता चल पाया है 17 किसी का एग्जाम नहीं देखने को मिला है। अभी जो मेन एग्जाम देखने को मिला है वो 23 अगस्त एंड 24 अगस्त बच्चे बता रहे हैं कि इन दो डेट्स में ही एग्जाम है। अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम 23 और 24 के अलावा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए किस डेट पे है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम। अगर 17 को है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ कि 17 को है, ठीक है। नहीं है और सबका ही अगर 23 और 24 है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, राइट। बट अगर किसी का 17 है तो डेफिनेटली डू लेट अस नो। देखो इन्फॉर्मेशन हैंड आउट भी आया था अभी थोड़ी देर पहले ही, जैसे ही लिंक जो है एक्टिव हुआ था एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का, उसके बाद अब इंफॉर्मेशन हैंड आउट में इन्होंने क्या दिया है, दे से कि जैसा हम सब जानते हैं 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी, राइट। उसमें इंग्लिश आपकी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। एज्यूमिंग एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। वी आर जस्ट एज्यूमिंग दिस क्योंकि वो चीज़ मेंशन नहीं की गई है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। तो ये जो मार्किंग है ये दी हुई है। इसके अलावा दे हैव ऑल्सो सेट कि आपको जो मार्क्स हैं, जैसे कि आप जानते हो कि मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ आपको बेसिकली क्लियर करनी होती है। अब मिनिमम या ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता कि इतने मार्क्स लाने हैं, राइट। दिस वी ऑल नो वेरी वेल। तो वही सारी चीज़ें उन्होंने हैंड आउट में मेंशन की हुई है यहाँ पे कि आपको मीन्स में जाने के लिए आपको एक जो मार्क्स होता है शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको जो एक, ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम या कुछ ऐसे रिक्वायर्ड होंगे, जितनी कट ऑफ है क्लियर, जो भी कट ऑफ आएगी उतनी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। अगेन दे से कि 60 मिनट्स का जो एग्ज़ाम है आपका, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो वेन्यू है आपका, जो भी सेंटर आया है जहाँ पे भी एग्ज़ाम है, उस पे आप ऑलमोस्ट 150 मिनट्स पहले ही आप पहुँचेंगे, ठीक है। द मेन थिंग इज यहाँ पे जो मेंशन की हुई है, हर रॉन्ग आंसर के लिए जो भी आपके द्वारा मार्क किया जाएगा 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। कौन से मार्क्स डिडक्ट होंगे? जो भी उस क्वेश्चन को असाइन है। अब अगर हमें एज्यूम करें कि 30 क्वेश्चन हैं और 30 मार्क्स हैं, तो 1 मार्क ईच क्वेश्चन, अगर हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 की होगी, ठीक है, क्योंकि 1/4 है तो 0.25 हो गया। अब यहाँ पे 35 क्वेश्चन हैं और 30 मार्क्स हैं, ठीक है, तो टोटल 30 मार्क्स हैं। अब जो आप पर क्वेश्चन पे जितना भी मार्किंग होगी ना, उसका 1/4 डिडक्ट होगा। सिमिलरली विद 40 मार्क्स में टोटल 40 मार्क्स है और 35 क्वेश्चन है, तो 35 पे जो पर क्वेश्चन पे असाइन होगा ना मार्क, उसका 1/4 डिडक्ट होगा जितने भी आप रॉन्ग आंसर्स करोगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी क्लियर, मेंस का भी पैटर्न चेंज हुआ है एंड यू ऑल नो। अब देखो इन सब चीज़ों में मत उलझो कि इंग्लिश कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स, क्वांट कितना क्या है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा क्वांट में और रीजनिंग में, इन सब चीज़ों में मत उलझो, ठीक है। ये सब चीज़ें दे डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? कट ऑफ क्लियर करना मैटर करता है, ठीक है। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए और कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, वो मैटर करता है। अब इन्होंने सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, बट साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि ये सैम्पल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन होगा 5 ऑप्शन होंगे, बट जो लेवल है क्वेश्चंस का वो डेफिनेटली ये नहीं होने वाला है। दे से ये क्वेश्चन जो है वो जस्ट इलस्ट्रेटिव है, ठीक है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन क्वेश्चन एंड देन 5 ऑप्शन आपको पेपर में मिलेंगे, जैसा हम सब जानते हैं, ठीक है। ये लेवल आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली लेवल तो बहुत हाई होता है और वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन की है। ये जो हैंड आउट है इसमें क्वेश्चन जो है एक्चुअल एग्जामिनेशन से उनका लेवल जो होता है वो काफ़ी हाइयर होता है, हाई डिफिकल्टी लेवल होता है। दैट यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑफ हाई डिफिकल्टी लेवल ऑन द सेम, आपको इजी भी मिलेंगे और हाई डिफिकल्टी लेवल के भी मिलेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो पूरी होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं 12th क्वेश्चन इंग्लिश के
फिर कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे और कुछ रीजनिंग के भी। ये बेसिकली बस दिखाया गया है कि क्वेश्चन होगा, 5 ऑप्शन होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई लेवल आप ये बिल्कुल मत सोचना कि सेम लेवल का आपको पेपर मिलेगा, डेफिनेटली नॉट, नेवर। ठीक है। डिटेल्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न की भी मेंशन की हुई है। वी ऑल नो कि ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम जब आप अटेम्प्ट करोगे तब आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखेगा। ठीक है। हमेशा हम इस इंफॉर्मेशन गाइड को देखते हैं जब हम मॉक लगाते हैं। इवन जब आप किसी भी आप चाहे आप एग्ज़ाम सेंटर की बात करो या प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे भी जाओ तो आपको ये सारी गाइडलाइंस मिलती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी गुड लक टू यू। ठीक है। विश यू अ वेरी गुड लक फ्रॉम IBPS एंड फ्रॉम प्रैक्टिस मॉक एज वेल। और गुड लक से काम नहीं चलता। देखो 50% सेल भी है वेबसाइट पे, इंडिया डालोगे 50% सेल अवेल कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है क्या कर सकते हो, PO का अपना आप मॉक लगाओ। ठीक है। बैंकिंग पे वेबसाइट पे आओगे, बैंकिंग पे जाओगे, बैंकिंग पे जैसे ही जाओगे देखो कल जो है 15 अगस्त 10 बजे से मॉक प्रीलिम्स का लाइव हो जाएगा। लाइव मॉक है, फ्री है सबके लिए, इसको लगाओ। उसके अलावा क्या करोगे, लाइव मॉक लगा लोगे। ठीक है। लाइव मॉक को एनालाइज करोगे। उसके अलावा PO के आप बाय करोगे। बाय करने के बाद जैसे ही आप आओगे सॉल्यूशंस पे, आपको प्रीलिम्स के मॉक्स मिल जाएंगे। मॉक लगाओ, सॉल्यूशन एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 को जिनका भी एग्जाम है, देखो 21 मॉक है, आई एम नॉट सेइंग कि 23 तक 21 मॉक्स लगा सकते हो, डेफिनेटली नॉट, बट हाँ एक लाइव मॉक लगाओ। कुछ मॉक्स जो हैं वो प्रीलिम्स के लगा के जाओ। लेवल जो है वो अच्छे से आपको आइडिया उसका होना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। टाइम कम है डेफिनेटली, बट 3-4 दिन जो है वो अच्छे से आप मॉक्स लगाओ। ठीक है। 23 तारीख से है एग्जाम, तो 22 तारीख तक मॉक लगाओ, अच्छे से मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।